गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CVS बाय नागेंद्र में आप सब लोगों का स्वागत है। आपके अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और वो टॉपिक होगा हमारे संविधान का। वो टॉपिक होगा हमारे क्या, संविधान का। ठीक है, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में होगा। और जो हमारा संविधान लिखा है किसने, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, तो बिल्कुल आज क्लू देंगे कि संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है आपका। ठीक है, संविधान और राज्य व्यवस्था में आपका अंतर क्या है। ठीक है, तो आज बिल्कुल ही बेसिक चीज़ों से हम बात करेंगे। बेसिक चीज़ों से बिल्कुल हम बात करेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ों से हम बिल्कुल बात करेंगे कि संविधान और राज्य व्यवस्था में प्रॉपर अंतर क्या होता है। ठीक है, कि संविधान क्या होता है भाई, राज्य व्यवस्था क्या होती है। कहीं तो आप लोग संविधान पढ़ लेते हैं, ठीक है, और कहीं आप राज्य व्यवस्था पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में, दोनों के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे कि संविधान क्या होता है। आप किसी चीज़ को आप संविधान कभी कह देते हैं और कभी आप बोल देते हैं राज्य व्यवस्था। ठीक है, कभी आप संविधान कह देते हैं और कभी बोल देते हैं राज्य व्यवस्था। ठीक है, राज्य व्यवस्था। ठीक है, राज्य व्यवस्था कहना सही है या नहीं। दोनों ही अगर हम बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं बिल्कुल ही। ठीक है, सॉरी, समानुपाती हैं, बिल्कुल समान है। या आप संविधान भी कह सकते हैं, आप राज्य व्यवस्था भी कह सकते हैं। क्लियर है। देखो, संविधान के बारे में अगर हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो जो संविधान जैसी प्रक्रिया सबसे पहले देखने को कहाँ मिली थी, तो ब्रिटेन में मिली थी। ब्रिटेन में मिली थी आपकी संविधान जैसी प्रक्रिया। कहाँ देखने को मिली थी, ब्रिटेन में। यानी आप ये भी कह सकते हो विश्व का जो पहला संविधान है वो किसका है, जो विश्व का पहला संविधान है। ठीक है, जो विश्व का पहला संविधान है। ठीक है, जो विश्व का पहला संविधान है वो किसका है, आपका ब्रिटेन का है। और वो भी कैसा है, आपका अनरिटन है। वो भी कैसा है, आपका अलिखित संविधान है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अलिखित और लिखित संविधान में क्या होते हैं आपके। अलिखित संविधान और लिखित संविधान क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं थोड़ा। विश्व का जो पहला लिखित संविधान है वो आपका कौन सा है। जो विश्व का पहला लिखित संविधान है आपका, पहला लिखित संविधान जो है आपका, वो कौन सा है, आपका अमेरिका का। पहला लिखित संविधान किसका है, आपका USA का है आपका। क्लियर है। बात करेंगे USA कॉन्स्टिट्यूशन पे भी, कंपेयर भी कराएंगे भारतीय संविधान और USA संविधान में क्या क्या अंतर है आपको। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी सिर्फ आपको ये बता रहे हैं संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है, लिखित संविधान अलिखित संविधान में अंतर क्या है, लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक संविधान में अंतर क्या है, ये चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, ये चीजें हम बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, मोनाको कंट्री का। अगर मोनाको ऑप्शन में नहीं आता तो आप USA लगा देंगे। अगर मोनाको नहीं आता तो क्या लगा देंगे, आप USA लगा देंगे। ठीक है, और विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो हमारे भारत देश का ही है। तो संविधान क्या होता है, संविधान वो होता है जिसमें देश की शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कुछ ना कुछ दिया हो, जिसमें शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, उसको संचालन करने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट दिए होते हैं, जो बिंदु दिए होते हैं, उन्हीं को मेरे भाई क्या कहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को ही हम बोलते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन। उस डॉक्यूमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब हो सकता है हर देश में अलग अलग डॉक्यूमेंट हो भाई, हो सकता है हर देश में अलग अलग डॉक्यूमेंट हो। जैसे हमारे यहाँ तो रूल ऑफ बुक जो हमारी है, जो रूल ऑफ बुक है हमारी, वो एक ही है। हमारी रूल ऑफ बुक क्या है, एक ही है। इसीलिए हमारा संविधान क्या है, बड़ा संविधान है। इसीलिए हमारा संविधान क्या है, बड़ा संविधान है। और हमारी जब रूल ऑफ बुक है एक, तो इसका वेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समथिंग आपका 52 kg है। ठीक है, लगभग कितना है, 52 kg। और शब्दों की अगर हम बात करते तो 1,46,385 इसके अंदर क्या है, शब्द हैं। आगे और भी डिटेल में पूरा बताएंगे किसने लिखा था, जैसे कब डिजाइन किया गया था, कहाँ प्रतिलिपि लिखी गई थी, तो बताएंगे देहरादून में। क्लियर है, सब कुछ बताएंगे बिल्कुल डिटेल से, एकदम ही बेहतरीन तरीके से। हर एक एग्जाम के लिए आप अगर ये वीडियो पढ़ लेंगे, हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल्स होगी। क्लियर है भाई। देखो, अब राज्य व्यवस्था में हम अंतर बताते हैं दोनों में। संविधान में जो संकलित बिंदु हैं, जो पॉइंट दिए गए थे, वो हमारे व्यवहार के रूप में हमने उनसे क्या सीखा है, उन्हें कितना ग्रहण किया है। ठीक है, हमारे जो व्यवहार के रूप में लाते हैं हम लोग, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं राज्य व्यवस्था। उसी को हम बोलते हैं आपका क्या, सिंपल सा राज्य व्यवस्था। ठीक है भाई। अब संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों ही क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं, दोनों समानुपाती होते हैं। समानुपाती का मतलब हो जाएगा, यानी संविधान जो है, जो संविधान है आपका, बिल्कुल
वो समानुपाती क्या हो जाएगा आपका, समानुपाती हो जाएगा राज व्यवस्था। समानुपाती क्या हो जाएगा आपका, राज व्यवस्था। क्लियर है, दोनों ही एक दूसरे के आप क्या बिल्कुल हैं, समान है आपके, इसीलिए हम बोलते हैं समानुपातिक। हमारे जो संविधान है, यानी जो संविधान जितने भी देश हैं उनके संविधान, उनके जो प्रकार हैं, हमने जो वर्गीकरण किया है वो दो आधारों पर किया है। हमने जो वर्गीकरण किया है कितने आधारों पर किया है भाई आपका, दो आधारों पर किया है। ठीक है, हमने जो वर्गीकरण किया है, एक किया है भाई डॉक्यूमेंट के आधार पर, ठीक है, एक किया हमने दस्तावेज के आधार पर, और एक हमने जो किया है निहितार्थ के आधार पर। यानी लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी कंट्री है या डेमोक्रेसी कंट्री है आपका। क्लियर है भाई। तो डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर हम बात करते हैं, डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो कितने प्रकार हैं हमारे, दो प्रकार हैं। एक हमारा आ जाएगा लिखित संविधान, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा याद रखना, लिखित दोनों ही होते हैं, लिखित दोनों ही होते हैं, ये भी याद रखना। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन में ये मत समझ लेना कि ये लिखित नहीं होगा, ये लिखित नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बस इसकी एक कॉपी जो पहले बना दी गई शुरू में वो ही है। हमारे लिखित संविधान में निरंतर आपका चेंजिंग आती रहती है, चेंजिंग इसमें भी आती है। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हैं ये आपको बताते हैं भाई। लिखित संविधान एक नियामक निर्णय का परिणाम होता है। यानी जैसे हमारा संविधान हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो संविधान लेते हैं हमारा, ठीक है, इंडिया के संविधान में आपने देखा होगा लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ। 18 दिन पे बन के तैयार हुआ। बहुत सारी समितियां लगी, बहुत सारा पैसा लगा, बहुत सारी डिबेट हुई, ठीक है, बहुत सारी क्या हुई, डिबेट हुई, बहुत सारी आपकी कमेटियां बनी। तो इन कमेटियों के द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं वो उन्हीं को हम बोलते हैं नियोजित और निर्णय का परिणाम है। क्लियर है भाई। संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी हमारी देखो बनाई गई थी भाई। इसका जो गठन है यानी जरूर होगा बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। जैसे हमसे पूछ लेता हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, तो हम कहते तो जरूर हैं कैबिनेट मिशन के द्वारा, हम कहते जरूर हैं आपके कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो बात आपकी ये सही है, लेकिन कैबिनेट मिशन के अनुसार अगर हम बात करते हैं, लेकिन उस कैबिनेट मिशन के अनुसार निर्माण किसने किया, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया। ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट्री होती है हमारी, देखो एक ही बुक है हमारी, पूरी क्या है, एक ही बुक है, और यह हमेशा क्या रहती है, गतिशील रहती है आपकी, ठीक है, गतिशील रहती है। और इसकी दिनांक होती है, जैसे हमारा संविधान जो प्रॉपर बनाया गया है उसका देखो दिनांक है ना। हमारे संविधान को पूर्णता जो लागू किया गया है भाई, पूर्णता लागू किया गया है, कब लागू किया गया आपका, पूर्णता अगर हम बात करते हैं तो कब लागू किया, और अंगीकृत कब किया गया भाई, अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, और पूर्णता लागू कर दिया गया भाई 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। तो देखो इसकी तिथि है, बट जो अलिखित संविधान होते हैं उनकी कोई लिखित तिथि नहीं होती है। हमारे यहाँ जो राज्य व्यवस्था है, जो हमारी संसद है, उस संसद का स्वरूप अगर हम देखने को हम बात करते हैं तो हमारा जो स्वरूप कैसा है, तो हमारा स्वरूप सिंपल सा आ जाता है, संघात्मक स्वरूप है हमारा। हमारा जो स्वरूप कैसा है आपका, सिंपल सा संघात्मक स्वरूप है आपका, ठीक है, हमारा जो स्वरूप कैसा है आपका, संघात्मक स्वरूप है। ब्रिटेन जैसे हम बात करते हैं, ब्रिटेन वगैरह जितने भी देश हैं आपके, वहाँ भी संघात्मक स्वरूप है आपका, ठीक है, वहाँ भी संघात्मक स्वरूप है, ठीक है। यानी जो फेडरेटिव है आपका, देखे जैसे सिंपल हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई इसे, फेडरेटरी, ठीक है, हम बोलते हैं क्या आपका फेडरेटिव, इसे हम बोल देते हैं सिंपल सा आपका यूनिटरी, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं आपका सिंपल सा क्वासी फेडरेटिव, ठीक है, या फेडरेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, या क्वासी फेडरेशन भी बोल देते हैं भाई आपका, ठीक है भाई। देखिए तो हमारे यहाँ अगर हम संविधान का स्वरूप देखते हैं तो हमारा संघात्मक स्वरूप है। हमारे संविधान का क्या है स्वरूप, संघात्मक स्वरूप है, यानी फेडरेटिव है, फेडरेशन है हमारे संविधान का। और हमारे संविधान सभा को ये भी दिया गया है कि हमारा संविधान का प्रावधान कैसा होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। तो देखो हमारा संविधान क्या है भाई, कठोर और लचीला दोनों का ही है। और ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में बहुत बार रिपीट हुआ है आपका कि हमारा संविधान कैसा है, तो कठोर यानी फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और यह संविधान सभा पर निर्भर करता है, या किस पे निर्भर करता है आपका, संविधान सभा पर निर्भर करता है, या संविधान सभा पर निर्भर करता है कि हमारा संविधान कैसा होगा, कि हमारा संविधान कैसा होगा।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर हम बात करते हैं यही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए क्या होता है आपका, अलिखित संविधान में क्या होगा आपका, अलिखित संविधान में जो आपका प्रॉपर होता है, कोई संविधान जैसा कोई भी प्रक्रिया नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो प्रॉपर है उस जैसी कोई प्रक्रिया यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें अलग अलग बुक्स होती हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल की अलग बुक होगी आपकी, हम बात करते हैं जैसे फंडामेंटल की अलग बुक होगी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी की अलग बुक होगी, फंडामेंटल राइट की बुक अलग होगी, डीपीएसपी की बुक अलग होगी। जैसे ब्रिटेन, जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारा ब्रिटेन आ जाएगा, ठीक है, तो ब्रिटेन हमारा क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का, ठीक है, वहाँ का कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन है, और वहाँ पर हमेशा तारीख नहीं होगी, जो लिखा गया होगा उसकी कोई पर्टिकुलर एक तारीख नहीं होगी, ना ही उसमें समितियां यानी कमेटी जैसी कुछ देखने को मिलेंगी। और राज्य व्यवस्था की यहाँ सदैव कैसी होगी आपकी, राज्य व्यवस्था कैसी होगी, एकात्मक होगी आपकी, कैसी होगी आपकी, यूनिटरी होगी आपकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई कानून ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर कोई कानून इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाए जा सकते हैं। क्लियर है भाई। आलिखित संविधान हमेशा क्या रहता है, लचीला रहता है, यानी फ्लेक्सिबल रहता है बिल्कुल, ठीक है, और इसमें कठोर प्रावधान का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। देखिए भाई, हम बात करते हैं नियतार्थ के आधार पर, हम बात करते हैं किसके आधार पर, संवैधानिक नैतिकता के आधार पर, संवैधानिक और संविधानवाद और संविधान की नैतिकता में भी आपको अंतर बताएंगे भाई कि संविधानवाद क्या होता है और संविधान नैतिकता क्या होती है, ठीक है भाई, संविधानवाद क्या होता है और संविधान की नैतिकता क्या होती है। तो निहितार्थ के आधार पर हमारा डेमोक्रेसी कंट्री है भाई, हमारा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी कंट्री थोड़ी ना है भाई, ठीक है, अलोकतांत्रिक देश थोड़ी ना है हमारा, हमारा क्या है, लोकतांत्रिक देश है भाई। लोकतांत्रिक देश में अगर हम बात करते हैं, जो यहाँ आपका प्रमुख होता है वो जनता प्रमुख होती है आपकी, यहाँ कौन प्रमुख होता है आपका, लोकतांत्रिक देश में जनता प्रमुख होती है, ठीक है, जनता क्या होती है, प्रमुख होती है। इसी को हम गणतंत्रात्मक बोल देते हैं, गणतंत्र बोल देते हैं। तो गणतंत्र और लोकतंत्र में भी अंतर आगे आपको बताएंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। बेसिक शब्द तो दोनों अलग हैं, कहीं गणतंत्र बोल देते हैं, कहीं लोकतंत्र बोल देते हैं, ठीक है, कहीं सिंपल सा जनता तंत्र बोल देते हैं भाई। क्लियर है। तो जिस संविधान के अंदर अगर आपको संविधानवाद दिखे, अब संविधानवाद अभी बात करेंगे क्या होता है, ठीक है, संविधानवाद अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, अगर ये दिखे तो वह देश का संविधान कैसा होगा, वह देश का संविधान संविधानवाद कहलाएगा या संविधानवाद कहलाएगा, या सिंपल सा क्या कहलाएगा भाई, आपका अलोकतांत्रिक कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, अलोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक कहलाएगा, अलोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक कहलाएगा। और याद रखना, किसी भी देश के संविधान में अगर संविधान की नैतिकता बढ़ रही है, अगर संविधान की नैतिकता बढ़ रही है, संविधान की नैतिकता का मतलब होता है हम लोगों से, हम लोग कितने जागरूक हैं अपने संविधान से, और जितने भी हमारी संविधान की, हम जितना भी संविधान को फॉलो करेंगे उतनी ही हमारी संविधानवाद बढ़ेगा, उतना ही हमारा संविधानवाद बढ़ेगा। तो अभी यहाँ से बात करेंगे संविधानवाद के जो 5 आपके इंपोर्टेंट प्रकार हैं, उन पे भी बात करेंगे, संविधानवाद कैसा है आपका होता है। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। देखो, अगर संविधान में से, कॉन्स्टिट्यूशन में से अगर आपने मेरे भाई संविधानवाद निकाल दिया, यानी वो 5 पॉइंट निकाल दिया आपने, जो 5 पॉइंट्स अभी आपको कराएंगे, वो 5 पॉइंट अगर आपने निकाल दिए यहाँ से, तो देश कहलाएगा आ डेमोक्रेसी कंट्री कहलाएगा, आ डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, यानी अलोकतांत्रिक देश, अलोकतांत्रिक संविधान कहलाएगा। और अगर संविधान में वही 5 पॉइंट आपने ऐड कर दिए, जोड़ दिए, तो उस देश का संविधान मेरे भाई क्या कहलाएगा, आपका लोकतांत्रिक संविधान कहलाएगा। ठीक है भाई, देखते हैं तो जिस संविधान में वो 5 पॉइंट क्या हैं, वो 5 पॉइंट क्या हैं, ठीक है, वो 5 पॉइंट आपके क्या हैं, तो ये देखते हैं भाई। देखो, मुख्यतः है तो बहुत सारे पॉइंट, लेकिन 5 पॉइंट तो होने ही चाहिए कि जिस देश के संविधान में आपके क्या देखने को मिले, रूल ऑफ लॉ, क्या देखने को मिले आपका, रूल ऑफ लॉ जैसी कोई चीज देखने को मिले, जिस संविधान में, वो क्या कहलाएगा, संविधानवाद कहलाएगा। संविधानवाद के कारण है ये, जिस राइट टू स्पीक मिले, जिसमें क्या मिले आपका, राइट टू स्पीक मिले, यानी बोलने की स्वतंत्रता, ये आपका आ जाए वाक्य,
ये क्या आ जाएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की अगर बात की गई है तो उस देश का भी संविधान मेरे भाई कैसे होगा। अच्छा याद रखना, इन पांचों पॉइंट में से अगर एक भी दिख गया आपको संविधान में, तब भी संविधान आपका कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा, डेमोक्रेसी कंट्री होगा, कृषि जैसा बिल्कुल होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर कंट्री की तरह प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है भाई। तो जिस संविधान में स्वतंत्र कार्यपालिका हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंस, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और असेंबली हो, उस देश में भी संविधानवाद देखने को मिलेगा मेरे भाई। और जिस संविधान में बिल्कुल क्या हो, निष्पक्ष चुनाव हो, ठीक है, आज भले ही नहीं हो रहा है निष्पक्ष, लेकिन जिस देश में निष्पक्ष बिल्कुल चुनाव हो रहा हो, उस देश का भी संविधान कैसा होगा मेरे भाई, उस देश का भी संविधान कैसा होगा आपका, उस देश का भी संविधान कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा, यानी गणतांत्रिक होगा। और जिस संविधान में सामाजिक न्याय, बिल्कुल राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी की बात की जाए, उस देश में भी संविधान कैसा होगा, संविधानवाद होगा। जिस देश में आपके सेक्सुअल राइट टू, आप कह सकते हैं सेक्सुअल्स, यानी बिल्कुल लैंगिक समानता, यानी आपका मेल फीमेल को दोनों को क्या माना जाए, आपका इक्वल माना जाए, मेल और फीमेल को लेकर बिल्कुल इक्वल माना जाए, तो भी वो देश का संविधान कैसा होगा मेरे भाई, आपका लोकतांत्रिक होगा। और जिस संविधान में निष्पक्ष नौकरशाही हो, जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी क्या है, कभी यूपीएससी में नकल होती है भाई, तो नौकरशाही का मतलब होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये हमने प्रॉपर पोस्ट कहाँ से ली भाई, चाइना से, क्लियर है। तब भी उस देश का संविधान कैसा होगा, लोकतांत्रिक, ठीक है। अब संविधान के बारे में हम थोड़ा और पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का जो स्वरूप है मेरे भाई, वो कैसा है, भारतीय संविधान का जो स्वरूप है आपका कैसा है, ठीक है। भारतीय संविधान का जो स्वरूप है, यानी विश्व का क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्यों लिखित संविधान है, किसने लिखा है, ये सब हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ यही आपको पता होना चाहिए, संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है आपका प्रॉपर। संघात्मक यानी आपका फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन, यूनिटरी और क्वासी फेडरेशन के में आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। फेडरेशन और यूनिटरी आपका और सिंपल सा आपका क्वासी फेडरेशन में आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है भाई, ठीक है भाई। देखिए अब हम बात करते हैं सिंपल सा हमारा कि ये संघात्मक संविधान यानी फेडरेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, ठीक है, ये किसने कहा है आपका। तो इससे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि लिखित एवं लोकतांत्रिक संविधान है हमारा। भारत की राज्य व्यवस्था की जो व्यवस्था है आपकी कैसी है, इन तीनों में से एक न एक कहीं ना कहीं सो होगी आपकी, ठीक है, एक ना एक आपकी होगी। भारत के जो सरकार एवं सरकारों का स्वरूप कैसा है आपका, कि एकात्मक है, संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है। सिंपल सा पूछ लेगा, सरकार के विभिन्न जो अंग हैं आपके, और जो अंग हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनके बीच हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर है आपकी, जो शक्तियों का बंटवारा है, वो कैसे किया गया है। यह सारी बातें हमारे संविधान को बतलाता है कि संविधान हमारा कैसा है। तो डीडी बासु साहब ने भी कहा है भारतीय जो संविधान है वो कैसा है भैया आपका, आपका फेडरेशन है, आपका कैसा है, आपका फेडरेटिव है, बिल्कुल डीडी बासु साहब ने भी कहा है, और सिंपल सा एलेक्जेंड्रो ने भी कहा है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो है आपके, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, बाबा भीमराव अंबेडकर। बाबा भीमराव अंबेडकर जो हैं, इन्होंने भी ये कहा है कि भारतीय संविधान कैसा है, फेडरेटिव है आपका, ठीक है, कैसा है आपका, फेडरेटिव है, क्वासी फेडरेशन नहीं है आपका। फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट भाई सबसे पावर क्या माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है हमारा संविधान कैसा है, संघात्मक। बट एक व्यक्ति ने कहा है, अच्छा ये आपका व्लेयर आ जाएगा, ठीक है, एक व्यक्ति ने कहा है आपका सिंपल सा केसी वेयर ने कहा है भारतीय संविधान कैसा है, अर्ध संघात्मक है। कैसा है आपका, अर्ध संघात्मक है आपका, ठीक है, क्वासी फेडरेशन है आपका। क्लियर है भाई। देखते हैं, तो ये पांचों शक्तियां होनी चाहिए, ये पांचों शक्तियां होनी चाहिए किसी भी संविधान में। संघात्मक संविधान बनाने के लिए, संघात्मक संविधान यानी जो फेडरेशन है या फेडरेटिव आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, या फेडरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए आपके 5 आवश्यक तत्व हैं जो विश्व स्तर पर, वैश्विक अनुसार अगर हम देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अनुसार, तो 5 हमारे स्तर हैं,
मेरे भाई। और 5 स्तर वो क्या है, सिंपल सा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का विभाजन। जैसे देखो आपने देखा होगा, और ये स्पष्ट देखने को कहाँ मिलता है आपका, अनुसूची 7th में। ये कहाँ मिलता है आपको, अनुसूची, सिंपल सा अनुसूची किसमें मिलता है, 7th में। जिसमें देखो इसमें 3 लिस्ट आपकी है, सिंपल सा स्टेट लिस्ट, सिंपल सा हमारी क्या जाएगी, राज्य सूची, फिर आप जाती है कौन करेंट लिस्ट आपकी, फिर क्या आ जाती है आपकी कौन करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ठीक है, और फिर आ जाती है यूनियन लिस्ट, हमारी यूनियन लिस्ट आपकी, और यूनियन लिस्ट का मतलब आ जाएगा संघ सूची। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर स्पष्ट दिखती है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिल्कुल क्या दिखती है मेरे भाई, स्पष्ट दिखती है आपकी। क्लियर है भाई, स्पष्ट दिखती है। और हमारे यहाँ अगर हम मानते हैं संविधान को क्या माना जाता है, सर्वोच्च माना जाता है भाई। और इसी संविधान को सर्वोच्च मानते हुए संसद को भी क्या माना जाता है हमारे यहाँ, सर्वोच्च। और उस संसद में भी सबसे ज्यादा सर्वोच्च माना जाता है मेरे भाई, किसे, प्रेसिडेंट को। किसे माना जाता है आपका, प्रेसिडेंट को आपका माना जाता है, ठीक है भाई, प्रेसिडेंट को माना जाता है। सिंपल सा अगर आपसे इन पे क्रम में लगाता है संविधान, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट, इनमें सर्वोच्च कौन है, तो सर्वोच्च मेरे भाई संविधान आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है अगर इन पांचों में से एक भी पॉइंट दिख गया मेरे भाई, तो वो 100% आपका कैसा संविधान होगा, फेडरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। फिर आपका चाहे लिखित संविधान जैसे दिख जाए तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारा क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका। फिर अगर सिंपल सा दिख जाता है संविधान की कठोरता, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखो या तो आप संविधान, मैंने बताया था 2 प्रकार के होंगे, या तो क्या होगा भाई, स्ट्रांग होगा यानी कठोर होगा, और या क्या होगा, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा, या क्या होगा, बिल्कुल लचीला होगा। अच्छी तो बात यह है कि हमारे जो संविधान निर्माण करता थे उन लोगों ने हमारे संविधान को दोनों प्रकार का बनाया है भाई, कठोर भी है और लचीला भी है, कठोर भी है और क्या है, लचीला भी है आपका। तो हमारा संविधान दोनों प्रकार का, कठोर एवं लचीला, ठीक है। और हमारे यहाँ जो अथॉरिटी ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो देखो फंडामेंटल राइट को लेकर अगर कोई भी फंडामेंटल राइट को कोई भी हानि पहुंचाता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप में जो एक्सिक्यूटिव है एंड लेजिस्लेटिव से भी पावर सबसे ऊपर रखता है, ठीक है, सबसे क्या रखता है, बिल्कुल ऊपर रखता है पावर। तो सिंपल सा इन पे 5 पॉइंटों पे भी हम बात करेंगे, इन 5 पॉइंटों पे भी हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ईवीएस बाय नागेंद्र को, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।